गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स वीडियो सीरीज के इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत धारिता। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चौथा चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है और ये चौथे चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में मतलब कि चौथे चैप्टर के पहले वीडियो में हमने बताया वैद्युत धारिता के बारे में, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में कि वैद्युत धारिता क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत धारिता का बेसिक जानकारी सारा हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ पर अब शब्द आता है गोलीय चालक, तो आप समझ रहे हैं स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल गोलीय होगा, चालक मतलब कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है विलगित। विलगित का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड का अर्थ होता है, विलगित शब्द का अर्थ होता है कि उसमें से किसी भी प्रकार के आवेश का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर हम कहें कि एक विलगित चालक है तो विलगित चालक का मतलब कि जितना आवेश इसको दे दिए हैं, जितना आवेश इस पर है उसमें से ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। विलगित मतलब कि ना इसमें आवेश बाहर से दिया जा रहा है ना यह बाहर निकाल रहा है, जितना इसके पास है उतना है, आदान प्रदान कुछ नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं विलगित। तो हम यहाँ पर एक विलगित चालक की धारिता के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक चालक है और ये चालक आपका विलगित है और स्फेरिकल है, मतलब कि आइसोलेटेड है, स्फेरिकल है। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। हमने यह मान लिया कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालना है, वैद्युत धारिता निकालना है। तो इसके लिए चूँकि जनरली हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि जो फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, विद्युत धारिता का, वो होता है Q/V। ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके पिछले वीडियो में हमने ये इस टॉपिक को पढ़ा है, ये फार्मूला हमने वहाँ पर बताया है। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप वहाँ से जाकर हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। वो देखेंगे तो ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप उसको पहले देखिए फिर इस टॉपिक को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्टली इसे देखेंगे तो उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा क्योंकि इस फार्मूले को हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर ये फार्मूला नहीं जानते हैं तो फिर सीधे सीधे यूज थोड़ा कम समझ में आता है। आप एक पीछे से वीडियो देख लीजिए फिर उसके बाद इसको देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो फार्मूला हमने वहाँ पर बताया था C = Q/V। ये धारिता के लिए फार्मूला है। Q आवेश है, V क्या है, वोल्टेज है। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फिलहाल पहले देख लेते हैं कि ये विलगित चालक जो स्फेरिकल कंडक्टर है वो है क्या। तो यहाँ पर एक स्मॉल r त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है और इस पर एक समान आवेश मौजूद है। मतलब कि जब भी इसको आवेश दिया जाता है तो चालकों की विशेषता होती है कि वह आवेश उस पर एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। आवेश इस पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो ऑलरेडी ये फैला हुआ है। त्रिज्या क्या है, r है और हमको इसकी धारिता ज्ञात करना है। तो धारिता के लिए फार्मूला अभी हमने बताया कि C = Q/V होता है। तो Q आवेश तो हमारे पास है, आवेश तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर V निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना स्मॉल r त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो हम जो चीज़ बोल रहे हैं आप उस चीज़ को लिख के नोट्स बना सकते हैं। लिखें कैसे, ध्यान से सुनिएगा कि माना स्मॉल r त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है जिस पर Q आवेश
एक समान रूप से वितरित है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद से लिखेंगे कि इस विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना है। मतलब हमको निकालना क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो जैसा कि Q एक समान आवेश इस पर बटा हुआ है, तो चूंकि ये तो गोलीय पृष्ठ है और जब गोलीय पृष्ठ पर बहुत सारे आवेश एक समान रूप से वितरित हुए रहते हैं तो उन सभी आवेशों को अगर हम चाहें तो उसके सेंटर पर मान सकते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर एक समान रूप से किसी गोलीय चालक पर आवेश वितरित हैं तो उनका सारा का सारा प्रभाव हम उसके केंद्र पर मान सकते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर Q आवेश एक समान रूप से इस गोलीय पृष्ठ पर बटे हुए हैं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इसके सेंटर पर कितना आवेश है, Q आवेश है, और हम ऐसा मानेंगे। एक बार पुनः समझिए कि जब किसी गोलीय चालक में जितने आवेश उसके पृष्ठ पे वितरित रहते हैं उन सभी आवेशों को हम सेंटर में मान सकते हैं। आप यहाँ पर इस आवेश को इस पूरे पृष्ठ पर वितरित करके कैलकुलेशन कीजिए या इन सभी आवेशों को एक इसके सेंटर पर मान के कैलकुलेशन कीजिए, दोनों का रिजल्ट बराबर आता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो Q आवेश है जो कि एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरित है उसको हम कहाँ मान ले रहे हैं, इसके सेंटर पर मान ले रहे हैं, और ऐसा माना जाता है और हम भी यहाँ पर मान रहे हैं। तो Q हो गया इसके सेंटर पर। अब हमको इस चालक की धारिता ज्ञात करनी है कि मतलब ये कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है C = Q/V। तो Q तो हमारे पास है, यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब इसके आवेश पर जब इसके सेंटर पर हमने Q आवेश मान लिया तो इस Q आवेश के कारण चारों ओर क्या होगा, चारों ओर एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र होगा। और जैसा कि हम लोग पिछले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि किसी चालक को आप आवेश देते हैं तो उस चालक पर अपना एक विभव उत्पन्न होता है। तो जब इस चालक पर आवेश दिया गया है, इसके पृष्ठ पर आवेश दिया गया है, तो इस पृष्ठ पर एक प्रकार का विभव भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि गोलीय चालक के पृष्ठ का विभव कितना है, V है। यहाँ पर लिखेंगे माना गोलीय चालक पर Q आवेश के कारण, क्योंकि Q आवेश ही है, Q आवेश के कारण वैद्युत विभव भी है। हमने मान लिया कि इस Q आवेश के कारण इस चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना है, V है। और फार्मूले में हमको क्या चाहिए, C = होता है Q/V। तो आवेश हमको पता ही है, हमको क्या बस निकालना है, V निकालना है। तो V यहाँ पर हम कहाँ पर माने हैं, इसके पृष्ठ पर ही तो विभव V माना गया है। तो पृष्ठ पर विभव V निकालने के लिए तो V का फार्मूला होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट इम्प्लाइज दैट V = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्योंकि जिस आवेश के कारण जितने दूरी पर आप विभव निकालते हैं, तो यहाँ पर आवेश हमारा क्या है, Q है, और Q के कारण हम इसके पृष्ठ पर विभव निकाल रहे हैं। तो पृष्ठ इस आवेश से कितना दूरी पर है, R दूरी पर है। तो फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमने पिछले चैप्टर में डिराइव भी किया है, वहाँ पर पढ़ा भी है। आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस फार्मूले को हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो V = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मतलब कि इस आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर विभव यह हो गया, तो V निकल गया। यदि गोलीय चालक की धारिता C हो, तो यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो फार्मूला होता है C = Q/V। फार्मूला क्या होता है, C = Q/V। तो Q आवेश तो हमको पता ही है, V हमने निकाल लिया। तो V कितना निकाला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो जैसा कि आप जानते हैं
कि जब कोई बटा में डबल आ जाए, मतलब कह सकते हैं कि जब कोई भिन्न में किसी भी रेशनल नंबर में फ्रैक्शन में नीचे वाला मतलब कि डिनोमिनेटर अगर वो भी बटा में हो तो इसका जो थर्ड वाला होता है, तीसरा वाला, ये उलट के कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो ये जो पोर्शन है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिक मैथ है, इतना जानना चाहिए आप लोगों को। तो c इक्वल टू ये थर्ड वाला जैसे आ जाएगा ऊपर तो गुणा हो जाएगा, तो q ऑलरेडी ऊपर है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर चला गया और बाई नीचे q इंटू 1 क्या बच गया, q बच गया, q से q कट गया। c का मान निकला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और ये हुआ फार्मूला आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस के लिए, मतलब कि विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए। तो काफ़ी आसान सा रहा यह एक आर त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, मतलब उसके पृष्ठ पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो जब पृष्ठ पर एक समान आवेश वितरित रहते हैं तो उसका सारा प्रभाव कहाँ पर रहता है, केंद्र पर रहता है। तो हमने मान लिया कि वो सारा आवेश कहाँ पर है, केंद्र पर है, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा नियम है, माना गया। अब इस Q आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर अगर विभव की ज्ञात करें तो विभव हमारा कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। ये भी फार्मूला है, डायरेक्टली हमने यूज़ किया। और अब हम मान लेते हैं कि इसकी धारिता कितनी है, c है, तो c इक्वल टू फार्मूला होता है q बाई v। भी हमको पता है कि इसके पृष्ठ पर कितना विभव है, क्योंकि जहाँ जिस चालक को, यदि किसी चालक को आप आवेश देते हैं तो उसका अपना एक विभव तैयार हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। तो जब यहाँ इसको आवेश दिया गया तो इसका विभव होगा, तो वही विभव यह निकला है और इसी विभव को हम धारिता के फार्मूले में v का मान रख दिए और कैलकुलेट करके यह निकाल दिया गया। तो इस प्रकार ये, अब चूंकि जो धारिता है तो इसका मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैराड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो टॉपिक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम प्रतिदिन लेकर आते हैं क्लास 12 के फिजिक्स के। और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।